भारत में जारी लोकसभा चुनाव के 3 चरण मुकम्मल हो चुके हैं और 13 मई को चौथे चरण के वोट डाले जाएंगे। इसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटर्स 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 376 पर जनता का मत ईवीएम में कैद हो जाएगा। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। हर चरण की तरह ही इस चरण में भी कई वीआईपी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे और कई सीटें कड़े चुनावी मुकाबले की वजह से हॉट सीट बनी हुई है। आइए आपको ऐसी ही हॉट सीटों से रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। चौथे चरण में पश्चिमी बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होगा। इन 8 में से 2019 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 सीटें, बीजेपी ने 3 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। हालांकि आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल होने के बाद आसनसोल में उपचुनाव हुए और फिर इस सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की थी। पश्चिमी बंगाल की इन 8 सीटों पर कई राजनीतिक दिग्गज मैदान में हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला पूर्व वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर और टीएमसी के उम्मीदवार यूसुफ पठान से है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। पार्टी ने पहले भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह को मैदान में उतारा था, जिस पर खूब बवाल हुआ। आरोप लगे कि उनके कुछ गाने बंगाली महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। फिर बीजेपी ने इस सीट से 2 बार के सांसद एस आहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बर्धमान दुर्गापुर से मैदान में हैं। उनके सामने हैं तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद, जो 1983 की विश्व विजेता क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज थे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इसलिए बीजेपी के लिए यहां 7 का सवाल है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कमबैक का मौका। 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सबकी निगाहें फिर से कन्नौज पर हैं और इस सीट पर सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से है। अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा 2021 में किसानों पर हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है, जिसमें जीप से कुचलकर 4 किसानों की मौत हुई थी। बात करते हैं बिहार की हॉट सीटों की। कुल 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 13 मई को चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू ने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लल्लन सिंह ने यहां से 2019 में जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी ने इस सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में लल्लन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। सीपीआई का गढ़ माने जाने वाले बेगूसराय में सीपीआई ने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक अवधेश राय को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। तेलंगाना में बड़े मुकाबले हैदराबाद, सिकंदराबाद और करीमनगर सीट पर हैं। यहाँ सबसे बड़ी हॉट सीट है हैदराबाद। हैदराबाद में बीजेपी ने मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्लासिकल डांसर माधवी लता को मैदान में उतारा है। हैदराबाद एमआईएम का गढ़ रहा है और 2004 के बाद से ओवैसी ने 4 बार यह सीट जीती है। इससे पहले यहां उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार सांसद रह चुके हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।